चलिए आज जानते हैं दक्षिण भारत के उस शानदार साम्राज्य के बारे में जो कभी दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। विदेशी यात्री भी इसकी शान देखकर हैरान थे। कहते थे ऐसा शहर दुनिया में कभी नहीं देखा। इसकी शुरुआत की 1336 में हरिहर और बुप्पा नाम के दो भाइयों ने, और देखते ही देखते ये पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। ये साम्राज्य उत्तर से आ रहे हमलों के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और दक्षिण की संस्कृति को महफूज रखा। तो आखिर विजयनगर इतना शक्तिशाली कैसे बना? चलिए देखते हैं इसकी ताकत के राज। इसकी ताकत का एक बड़ा राज था नायक सिस्टम, जो मिलिट्री और राजनीति का एक अनोखा मेल था। अपने सबसे मजबूत दौर में करीब 200 नायक राजा के नीचे एक शक्तिशाली गुट बनाते थे। इस सिस्टम से राजा के एक इशारे पर बड़ी बड़ी सेनाएं मिनटों में तैयार हो जाती थीं। इसकी अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता था इंटरनेशनल ट्रेड से। ये मसाले बेचते और युद्ध के लिए घोड़े खरीदते थे। इसके बड़े बड़े बंदरगाह इसे फारस, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक से जोड़ते थे। और पैसा आता कहां से था? जमीन से मिलने वाले टैक्स से, जिसे एक बढ़िया सिस्टम से मैनेज किया जाता था। अब बात करते हैं इस साम्राज्य के दिल की। इसकी राजधानी विजयनगर यानी जीत का शहर। 16वीं सदी में यहाँ की आबादी थी करीब 5 लाख। ये उस जमाने के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इसके बाजारों में दुनिया के हर कोने से सामान मिलता था। मतलब ये ट्रेड और कल्चर का एक ग्लोबल हब था। यहाँ की बिल्डिंग्स में हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का गजब का फ्यूजन देखने को मिलता है। और इनकी कला का असली कमाल तो इन मंदिरों में दिखता है। इनकी बारीक नक्काशी आज भी हैरान कर देती है। यहाँ का समाज काफी मिला जुला था। एक तरफ कुछ औरतें पढ़ी लिखी थीं, तो दूसरी तरफ सती जैसी प्रथाएं भी थीं। एक और खास बात थी, यहाँ हर धर्म के लोगों को पूरी आजादी थी, जिसका जिक्र विदेशी यात्रियों ने भी किया है। लेकिन ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। साम्राज्य की किस्मत एक बहुत बड़ी युद्ध से बदलने वाली थी। सबसे महान राजा कृष्णदेव राय के बाद हालात बिगड़ने लगे और पड़ोसी सल्तनतों से टेंशन बढ़ने लगी थी। और फिर 1565 में पड़ोसी दक्कन सल्तनतों ने मिलकर हमला कर दिया। यही था तालीकोटा का निर्णायक युद्ध। इस लड़ाई में विजयनगर की हार हुई और इसके बाद इसकी शानदार राजधानी को महीनों तक लूटा गया। साम्राज्य तो बच गया, पर उसकी कमर टूट चुकी थी। आज उसकी शान की गवाही देते हैं हम्पी के ये खंडर। लेकिन इसकी कला और आर्किटेक्चर ने एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति में जिंदा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई महान सभ्यता खत्म होती है तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाती है।